अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 55 और टॉपिक है हमारा बाइनरी फिशन। तो क्लास ये हमारा दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 का या चैप्टर नंबर 14 का। और बाइनरी फिशन ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी करना है और ये लॉन्ग में भी आता है, लॉन्ग में भी इम्पोर्टेंट है, ये एनुअल पेपर में आया हुआ है। तो बाइनरी फिशन के अंदर सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन और इसकी करेंगे फिर एग्जांपल्स और फिर उन एग्जांपल्स को आज हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम करते हैं व्हाट इज बाइनरी फिशन। फिशन कहते हैं तोड़ देना, किसी बड़ी चीज को तोड़कर छोटे हिस्सों के अंदर कन्वर्ट करना, इसको फिशन कहते हैं। और बाइनरी कहते हैं दो को। बाइनरी फिशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म का दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाना। क्लियर हो गया? तो बाइनरी फिशन जो है इस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दो ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। डेफिनेशन क्या होगी? बाइनरी फिशन इज मीन द डिवीजन इन विच मीन्स डिवीजन इनटू टू। इट इज अ सिंपलेस्ट MCQ and most common MCQ method of asexual reproduction called binary fission. Binary fission is the process in which one organism is divided into two, and it is the most simplest and most common method of the asexual reproduction is called binary fission. Examples की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया होता है, इसके अंदर बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोटोजोन्स हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना वगैरह हो गए। इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है वो एसेक्सुअल है। वो कौन सा है? बाइनरी फिशन। थर्ड है हमारे पास सम इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि इकाइनोडर्म्स हो गए, और जैसे हमारे पास है प्लेनेरिया की एग्जांपल आपकी बुक में एक्सप्लेन की गई है। और प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया को, और यूनिसेलुलर प्रोटोजोन के अंदर अमीबा की जो है वो एग्जांपल एक्सप्लेन की गई है। तो सबके अंदर मैकेनिज्म एक ही है। मैं शुरू में मैकेनिज्म बता देता हूं आपको, फिर आप वहीं मेन पॉइंट पे चलते हैं। तो क्लास मैकेनिज्म ये है कि सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है ना वो डुप्लीकेट होता है। एक न्यूक्लियस के अंदर जो DNA होता है वो दो बन जाते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है पहला मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म होता है जी उन डुप्लीकेट का ऑपोजिट पोल्स पे चले जाना। तीसरा मैकेनिज्म होता है जी साइटोप्लाज्म की डिवीजन होना, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेट हो जाना और साइटोप्लाज्म की डिवीजन होना, ये तीसरा मैकेनिज्म होता है। और लास्ट होता है उनका सेपरेट हो जाना। ये हमारे पास मेजर कंसेप्ट है। अब हम देखते हैं सबसे पहले बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया के अंदर। तो क्लास यहां मैंने बैक्टीरिया की डायग्राम बनाई है। बैक्टीरिया जो है इसकी दो बाहर से वॉल्स होती हैं, ये कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं अंदर वाली, और बाहर वाली है सेल वॉल। और इसके अंदर बाकी इसका साइटोप्लाज्म होगा, और ये हमारे पास इसका DNA है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। अब सबसे पहला प्रोसेस मैंने क्या बताया था? न्यूक्लियस या DNA की डुप्लीकेशन। तो इसमें जो DNA आपको नजर आ रहा है ना, ये डुप्लीकेट होगा, इसकी एक कॉपी तैयार हो जाएगी इस जैसी। लें जी, हमारे पास DNA की कॉपी तैयार हो गई। दूसरा प्रोसेस होता है जी उस डुप्लीकेट का ऑपोजिट पोल पे चले जाना। चले गए जी, फिर सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो जाती है। क्या हो जाती है जी? बाहर सेलवाल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होगी और DNA ऑपोजिट पोल पे चला जाएगा। उसके बाद लास्ट में
दो न्यू कॉपीज बन जाएंगी और जो है न्यू एक सेल वॉल उनके पास डिपॉजिट हो जाएगी। क्लियर? तो ये मैकेनिज्म था। अब हम इन स्टेप को रीड करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या बताया था? ड्यूरिंग बाइनरी फिशन इन बैक्टीरिया डीएनए इज डुप्लीकेटेड इनटू 2 कॉपीज ऑफ डीएनए आर फॉर्म। डीएनए की डुप्लीकेट कॉपी बन जाना ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या बताया था? मूवमेंट ऑफ इन ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, यानी जो ये कॉपीज हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगी। ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले गई। 2 कॉपीज मूव ऑपोजिट टू ऑफ द सेल। थर्ड पॉइंट क्या जी? मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। सेल मेम्ब्रेन दरमियान में, जैसे साइटोकाइनेसिस एनाफेज के अंदर हमने देखा था, तो इसी तरह से इसके अंदर भी होता है। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट इन द सेंटर एंड डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू 2। साइटोप्लाज्म 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा? लास्ट के अंदर न्यू सेल वॉल डेपोजिशन और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल। लास्ट में हमारे पास 2 न्यू डॉटर सेल्स बन जाएंगे बैक्टीरिया के, और फिर वो जब मेच्योर होंगे दोबारा से वो बाइंडरी फिशन करेंगे। इस तरह से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इनकी डिवीजन जो है वो होती जाएगी। उसके बाद हमारे पास बाइनरी फिशन इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कहते हैं प्रोटिस्टा को, किंगडम प्रोटिस्टा, जिसमें 3 तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। एल्गी आता है, प्रोटोजोआ आता है और फंगल लाइक प्रोटिस्टा आते हैं। उनमें जो प्रोटोजोएंट हैं, जो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो इनके अंदर एग्जांपल दी गई है अमीबा की। ये हमारे पास डायग्राम है अमीबा की। तो देख सकते हैं आप, अमीबा की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। जिस तरफ उसका साइटोप्लाज्म मूव करता है उस तरफ उनकी शेप बनती है। इट हैव नो प्रॉपर शेप। अमीबा की बात कर रहा हूं। और इसमें आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा होगा क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। सबसे पहला मैकेनिज्म क्या होगा? न्यूक्लियस 1 से 2 बन जाएंगे। यह आप देख सकते हैं डुप्लीकेट हो गई है, और फिर वो न्यूक्लियस ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे। ये दूसरा स्टेप है। फिर दरमियान में एक दूसरे के ऊपर क्या होगी? इन्वेजिनेशन होगी, और लास्ट में न्यू जो है अमीबा बन जाएंगे। और जब वो मेच्योर होंगे दोबारा से फिर क्या हो जाएगी? फिर उनके अंदर वही मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे पास है ड्यूरिंग बाइनरी फिशन द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2। न्यूक्लियस 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा। एंड मूव ऑपोजिट साइड ऑफ द सेल। फिर ये ऑपोजिट साइड ऑफ द सेल पे चला जाएगा, जैसे यहां पर हमारे पास है। फिर क्या हुआ? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस होगी। कैसे जी? इट इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन, उसके बाद फिर क्या होगा? 2 डॉटर सेल्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज आर प्रोड्यूस। 2 डॉटर सेल्स इक्वल साइज के प्रोड्यूस होंगे, और जब दोबारा वो मैच्योर होंगे द बोथ सेल्स ग्रो इन साइज एंड डिवाइड अगेन। दोबारा से फिर वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगे। दिस इज द डायग्राम एंड द मैकेनिज्म ऑफ बाइनरी फिशन इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। क्लियर है जी? नेक्स्ट है जी बाइनरी फिशन इन इनवर्टिब्रेट्स, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जिनमें बैकबोन नहीं होती है, हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है प्लेनेरिया की, पानी में प्रेजेंट है प्लेनेरिया, और इसके अलावा इकाइनोडर्मेट्स। ये हम जब जाएंगे चैप्टर नंबर 10 के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर, तब आपको ये समझ आएगा इकाइनोडर्मेट्स। तो क्लास जो हमारे पास प्लेनेरिया है, इसके अंदर बाइनरी फिशन का प्रोसेस होता है, जिससे एक ऑर्गेनिज्म 2 ऑर्गेनिज्म में, और इसमें जो बाइनरी फिशन के अंदर जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो है रीजनरेशन। यहां आप देख सकते हैं, ये हमारा डायग्राम है, और इसमें ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया, और इसके अंदर ये हमारे पास है न्यूक्लियस। सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियस की डिवीजन, एक और डुप्लीकेट इस जैसा डीएनए बन जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस से। फिर ये डीएनए ऑपोजिट साइड पे चले जाएंगे। ठीक हो गया? ऑपोजिट साइड पे चले गए जी, और ये वाले डीएनए ऑपोजिट साइड पे चले गए जी।
उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहां से ये अलग हो जाएंगे, ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया, इसके पास भी न्यूक्लियस प्रेजेंट था, इसके पास भी न्यूक्लियस प्रेजेंट। उसके बाद क्या होगा, ये रीजनरेशन करेंगे, इसका जो लॉस पार्ट था वो अपना लॉस पार्ट बनाएगा और इसका जो लॉस पार्ट था वो अपना बनाएगा। इसके अंदर टेल नहीं है तो ये न्यू टेल बना लेगा, इसके पास हेड नहीं है तो ये अपना हेड बना लेगा। रीजनरेशन के प्रोसेस है। इस तरह से मैंने ये डॉट्स लगाए हैं, मतलब ये बनाएगा, ये अपना हेड बनाएगा और ये अपना टेल बनाएगा, और इस तरह से दो न्यू प्लेनेरिया बन जाएंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन। क्लियर जी? डेफिनेशन क्या होगी, ड्यूरिंग द बाइनरी फिशन बॉडी कट इनटू टू इक्वल हाल्स, हाल मीन पीसेस बाय फिशन, एंड देन they develop into new organism by the process of regeneration. Then missing part is regenerated. This type of reproduction is common in planaria and it is common in echinoderms. और बाकी मैंने मैकेनिज्म आपको डिटेल से बता दिया, यानी न्यूक्लियस पहले डिवाइड होंगे, ऑपोजिट साइड पे जाएंगे, ऑपोजिट साइड के आने के बाद फिर उनके अंदर बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी और फिर उनके जो कट पार्ट्स होंगे वो रीजनरेट कर लेंगे। इस तरह से एक प्लेनेरिया से दो न्यू प्लेनेरिया डेवलप हो जाएंगे। तो ये हमारे पास था बाइनरी फिशन का मैकेनिज्म, और इसमें से कोई अलग भी पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। और आपने ये डायग्राम लाजमी बनानी है और प्लस आपने एग्जाम्पल देनी है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।